तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस जो बार बार एसएससी, आरआरबी और स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मतलब टॉप 50 मतलब ये इसका मतलब बहुत चांस है रिपीट होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनास्टी, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और राजिया सुल्ताना। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद घुरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल एबोलिश सती सिस्टम, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हम सबको पता ही होगा कि 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा की समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर वाज, यानी कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सभी ट्राई करेंगे, ओके, आंसर देने का ट्राई कीजिए क्योंकि उसी से ही आपको याद रहेंगे चीज़ें। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। ये ये तो सभी को मालूम ही होगा। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, मैगेलन और जेम्स कुक। तो सी रूट टू इंडिया को खोजा था वास्को द गामा ने। 1498 में वास्को द गामा कालीकट पहुंचा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1930, 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। ये तो मालूम ही होगा हम लोगों को कि सबसे मेन लीडर महात्मा गांधी ही था। So let's go to the next question। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल, बदाऊनी, अमीर खुसरो और फैजी। इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, हम सबको मालूम ही होगा। मतलब ज़्यादातर यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बुक्सर वाज फॉट इन 1757, 1764, 1773 और 1782। इसका आंसर हो जाएगा 1764। किन किन के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो ये हुआ था ब्रिटिश के विरुद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द सेकेंड के। इनका कंबाइंड फोर्स था ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट में। उसमें हेक्टर मुनरो था ब्रिटिश आर्मी में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उनका जो रोल है इंडियन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन और गुप्ता सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे
फ्लॉरिस्ट हुआ था इसीलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? ये आंसर करने की कोशिश कीजिए हर लोग। नूरजहां, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी और जहानारा। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्ताना। वो पहली महिला शासक भी थी, सबको मालूम होगा।